1951 जॉर्डन। वो अल रजब गांव से होते हुए एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया, जहां ठंडी हवा और खामोशी इतनी गहरी कि सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती थी। फिर एकदम से गार का मुंह खुला तो उसने देखा कि गार के अंदर 7 कब्रें हैं। ये कौन था ये तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कब्रें किन की थी ये आपको जरूर जानना चाहिए। इन कब्रों की कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 2000 साल पीछे। यहां कुछ जवान थके हारे दौड़ते दौड़ते एक गार में पहुंचे। उनकी आंखों पर नींद का गलबा था और उनकी टांगें भी जवाब दे चुकी थी, क्योंकि अभी अभी ऐसा कारनामा करके आए थे कि बादशाह वक्त ने अपनी पूरी फौज इनके पीछे लगा दी थी। लेकिन इनको क्या मालूम आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और कुछ ऐसा ही हुआ जिस पर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी खामोश है। हम इसको मिस्टीरियस इंसिडेंट कहें या एक कहानी, एक हकीकत भरी दास्तान या एक देवमाला कहानी, टाइम ट्रेवल या एक मौजज़ा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो है तो हजारों बरस पुरानी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जिस टेक्नोलॉजी का तस्वुर आज के मॉडर्न एरा में भी नहीं किया जा सकता, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज से हजारों बरस पहले कैसे यूज हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, अस्हाबे कहफ के बारे में। ये कहानी है महासलमीना, यमलीखा, बरतूस, कसुतूनस, बैरूनस, रसोमोनस, कुसुतोनस, इन 7 जवानों की जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे शहर में रहते थे जहां कदम कदम पर बुत परस्ती होती थी। और दकियानूस जो इस दौर का रोमन बादशाह था, न सिर्फ बुत परस्त बल्कि एक जालिम और जाबिर बादशाह भी था। जैसे ही उसको खबर हुई ये जवान बुत परस्ती से न सिर्फ बेजार बल्कि एक खुदा की इबादत भी करते हैं, तो उसने फौरन फरमान जारी किया कि इनको पकड़ के लाओ। अब पूरे मुल्क की फौज इनके पीछे लग गई और ये चंद कमजोर, कम हिम्मत और गरीब नौजवान भागते छुपते एक पहाड़ी की तरफ चल दिए। लेकिन बादशाह की फौज से भागना कोई आसान काम तो नहीं था। फिलआखिर ये किसी न किसी तरह पहाड़ी पर चढ़ गए और एक गार के अंदर चले गए। और इनके साथ इनका कुत्ता भी था जिसका नाम कितमीर था। मकाम है जहाँ पे अहले कहफ सो रहे थे और उनका जो कुत्ता था वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, अहले कहफ का जो कुत्ता था वो यहाँ पे बैठा था इस तरफ ऐसे मुंह करके। इस एक कब्र में जो है अहले कहफ की सारी हड्डियाँ जो है जमा करके इस कब्र के अंदर बंद करके यहाँ पे डाली गई हैं। ठीक है। अच्छा, इनको लगता था यहाँ कौन आएगा, लेकिन बादशाह को पता था ये किस गार में छुपे हैं। और बादशाह अपनी पूरी फौज लेकर उसी गार में चला गया। अब अंदर वो 7 जवान और बाहर बादशाह की पूरी फौज गार के मुंह पर। जाए तो जाए कहां, भागे तो भागे किधर, क्योंकि गार से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और कलेजे मुंह को आने लगे। और इधर बादशाह की फौज गार के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रही है। अच्छा, सब्र का दामन थामे रखिए। यहाँ मुझे एक बात आपको बताना भूल गई, अल्लाह ने कुरान में इनका जिक्र क्यों किया? अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, कहानी तो अब शुरू हुई। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1450 साल पीछे, जहां मुशरिकीन मक्का यहूदी उलमा के पास जाते हैं कि हम मोहम्मद को इल्मी मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं। आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते हो। तो यहूदी उलमा ने कहा कि हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं होगा। अब मुशरिकीन मक्का खुशी से झूम उठे और कहने लगे, हमें जल्दी बताओ वो क्या बातें हैं। तो यहूदी उलमा ने कहा कि उनसे 3 सवाल पूछो। अच्छा, ये बात उस दौर की है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कुफार जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। जब मुशरिकीन मक्का में से नजर बिन हारिस और उकबा बिन मुहीत हुजूर के पास आए तो कहा, मोहम्मद आप हमें 3 सवालों के जवाब दीजिए। हुजूर ने कहा, क्या क्या सवाल है आपके? कहा, सबसे पहले हमें ये बताओ कि पिछले जमाने में जो जवान गार में चले गए थे, अस्हाबे कहफ, उनके बारे में आप क्या जानते हैं?
हुजूर ने कहा मैं इनके बारे में नहीं जानता। अब मुशरिकीन मक्का खुश हो गए कि हमारी तो जीत हो गई, लेकिन साथ ही हुजूर ने कहा मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ हुजूर को एक बात भूल गई, और वो ऐसी बात थी कि हुजूर पर अगले 15 दिन वही आना बंद हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई परेशान हुए, और ऊपर से कुफारे मक्का के ताने कि ये तो कहता था कल बोलूंगा और आज 15 दिन हो गए। असल में हुजूर इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे, और 15 दिन के बाद वही आई जिसमें अल्लाह ने उन तीनों सवालों के जवाब दिए। अच्छा, अब हमें जाना पड़ेगा फिर से 2000 साल पीछे, उसी गार में जहां हमारी कहानी रुकी थी कि बादशाह की फौज गार के अंदर जा रही है और अस्हाबे कहफ के दिल धड़क रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन अचानक बादशाह की फौज पर हैबत तारी हुई, कोई गार के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होने लगा। तो वहां एक शख्स बड़ा ही चालाक था, उसने बादशाह से कहा कि तुम्हारा मकसद इनको मारना ही है ना, तो गार का मुंह बंद कर दो, खुद ब खुद मर जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, गार का मुंह बंद कर दिया। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि इस गार के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां से हवा और रोशनी आती है। दाएं तरफ से जो है रोशनी अंदर आती थी, मतलब जो ऊपर से आपने अभी रोशनदान देखा था कि ऊपर से रोशनी किस तरह जो है उनके राइट साइड से अंदर दाखिल होती थी कहफ के अंदर। और जिस शख्स ने इस गार का मुंह बंद कर दिया, उसने एक पत्थर पर इन सब जवानों के नाम लिखे, और ये भी लिखा कि ये बुत परस्ती से बेजार थे, और उस पत्थर को गार के अंदर रख दिया। फिर एक ऐसी सुबह हुई हवा की थपेड़ों के साथ कि उन जवानों को उस हवा ने जगा दिया। जैसे ही वो जाग गए, उनको बहुत ज्यादा थकावट और भूख महसूस होने लगी। तो उनमें से एक जवान कहने लगा, शायद हम पूरी रात सोए हैं, तभी इतनी थकावट और भूख है। दूसरा कहने लगा, नहीं, हम पूरे दिन और रात सोए हैं। और तीसरे ने कहा, मुझे तो लगता है हम मुद्दत से यहाँ सोए हैं। और सारे अपने सरों और कपड़ों से मट्टी झाड़ते हुए उठे, तो उन्होंने देखा कि वो कुत्ता जो इनके साथ था वो भी सामने ही है। अब इनको यकीन हुआ कि सिर्फ कुछ ही टाइम सोए हैं। इन्होंने जल्दी जल्दी एक शख्स को भेजा कि बाजार से कुछ खाने के लिए लाओ। वो जैसे ही गार से बाहर निकला तो उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है, और वो बाजार गया तो उसने महसूस किया कि बाजार तो सारा बदल चुका है, और जिस दीन की वजह से हम भागे थे वही दीन अब पूरा मुल्क फॉलो कर रहा है। इसने जल्दी से एक चांदी का सिक्का निकाला और सामान खरीदने लगा। जिस ताजिर से यह सामान खरीद रहा था उसने कहा, लगता है आपको कोई पुराना खजाना मिल गया है। इसने कहा, क्यों? तो ताजिर ने कहा, क्योंकि यह सिक्का आज से 300 साल पहले इस्तेमाल होता था। कहा, 300 साल? ये कैसे मुमकिन है? हम तो कल ही गार में सोए थे। जब ताजिर और लोगों को इसकी बातों का यकीन नहीं आने लगा तो ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उस जवान को बुलाया और कहा, हमें अपना पूरा किस्सा सुनाओ। अच्छा, इससे पहले बादशाह के पास कुछ लोग आए थे। वो मरने के बाद उठने से इनकार कर रहे थे कि कैसे अल्लाह इतने सालों के बाद लोगों को जिंदा करेगा। तो बादशाह ने दुआ की थी कि अल्लाह कुछ ऐसा मुअजिज़ा दिखा कि इनको यकीन आ जाए। जब इस जवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो लोग हैरान परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि तब से लेकर जब ये गार में चले गए थे, अब जब बाहर निकले 309 साल गुजर चुके थे। इस वक्त जिस मकाम पे जो है मैं बैठा हूँ, ये वो मकाम है जहाँ पे अहले कहफ सो रहे थे, और उनका जो कुत्ता था वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, ये जो आप जगह देख रहे हैं, अहले कहफ का जो कुत्ता था वो यहाँ पे बैठा था इस तरह ऐसे मुंह करके। जब ये जवान सामान लेकर वापस चला गया और उसके साथ बादशाह ने अपने सिपाही भी भेजे, जैसे ही ये गार के अंदर पहुंचा तो अस्हाबे कहफ ने देखा कि इसके पीछे सिपाही भी है। तो वो ये समझ बैठे कि आज तो मारे गए, और इससे कहने लगे, इतनी देर क्यों लगाई? जब उसने पूरा वाकया सुनाया और कहा, हम 309 साल इस गार में सोए हैं, बाहर सारी दुनिया बदल गई है। कहा, 309 साल? ये कैसे मुमकिन है? ज्यादा सामान लाए। तो अस्हाबे कहफ ने फौरन दुआ की कि या अल्लाह, हम अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते, तू हमें अपने पास बुला ले। तो सारे अस्हाबे कहफ यही इंतकाल कर गए और गार का मुंह बंद हो गया। जब बादशाह को इसकी खबर हुई तो बादशाह ने इस गार के ऊपर मस्जिद बनवा दी।
تو ان میں سے جو مطلب طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ نہیں بھئی ہم تو اس کے اوپر جو ہے مسجد تعمیر کریں گے۔ تو اوپر جو ہے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں، آئیے آپ جو ہے یہ اوپر مسجد دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کی غار کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہ آج تک ہسٹری کا سب سے مسٹیریس انسیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ اور یہ غار کہاں تھی؟ جارڈن، ترکی یا سیریا؟ یہ ہمیشہ سے اختلافی مسئلہ رہا ہے، لیکن 1951 میں جارڈن کے صحافی تیسیر سابیان نے عمان کے ایسٹ میں الرجب گاؤں کے قریب ایک غار ڈھونڈی۔ جب جارڈینین ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکویٹیز نے اس غار کی تحقیقات کی تو ان کو 7 مقبرے ملے، اور اس غار کا منہ جنوبی سمت میں تھا، اور اس کے اوپر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ہوا اور روشنی آتی تھی، اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف۔ تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ جو ہے مطلب غار کا جو دروازہ ہے وہ شمال کی طرف کھلا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے، تو شمال سے جو ہے ان کے اندر جو ہے مطلب روشنی آتی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ جو ہے فجوہ مطلب غار کے اندرونی حصے میں جو ہے سوئے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ غار جارڈن میں ہی تھی، اور آج بھی ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔